महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच संभावित मुलाकात की चर्चाओं ने नए राजनीतिक समीकरणों को हवा दी है। वहीं महायुति और महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर भी लगातार अटकलों का दौर जारी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में एक नई राजनीतिक तस्वीर बनने जा रही है या फिर ये केवल चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। इन बदलते घटनाक्रमों के बीच एनडीए के प्रमुख सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति पर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने शिवसेना, मनसे, महायुति और विपक्षी गठबंधनों के बीच भविष्य समेत कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। बदलते राजनीतिक समीकरणों का आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और किस तरफ झुक सकता है महाराष्ट्र का सियासी संतुलन, इस पर हमारे ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर हम बात करते हैं मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री रामदास अठावले साहब से। अठावले साहब, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट पड़ी है, अब कहा जा रहा है कि शरद पवार का अगला नंबर है, ऐसे जो सोशल मीडिया पर लगातार तंज कैसे जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह शिवसेना में फूट हो गई, फूट नहीं हुई है। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है और बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को छेद देकर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ आलायन किया था। सबसे शिव सैनिकों ने बहुत बड़ी नाराजगी थी और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी 40 एमएलए को लेकर उन्होंने हमारे महायुति के साथ आए और अभी उनके 9 एमपी में से 6 एमपी अलग हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप कोलैप्स हो चुकी है। एक तो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के खिलाफ निर्णय लेने के बाद बड़ी संख्या में शिव सैनिकों में नाराजगी है और अभी 6 जो उनके एमपी है वो भी अलग हो चुके हैं और 2/3 मेजॉरिटी से वो बाहर आए। तो मुझे लगता है उनकी मेंबरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके व्हीप का तो विषय कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो पार्टी की जो मीटिंग थी और मीटिंग में वो 6 एमपी आए नहीं, इसलिए उनको नोटिस दिया। उस नोटिस के कुछ अर्थ नहीं है। लेकिन उसी तरह अभी एनसीपी में भी ऐसा है कि शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार साहब, ये दोनों, हमारे महानगर पालिका पुणे का इलेक्शन था, जिला पंचायत का इलेक्शन था, तो अनेक जगह पर वो दोनों एक साथ आई थी और अजीत दादा पवार जी ने पवार साहब को मनाया था कि दोनों पार्टी मर्ज करेगी और शायद पवार साहब ने भी उसके मंजूरी दी थी कि भाई अजीत दादा पवार ऑल इंडिया का अध्यक्ष रहेंगे और एनडीए का समर्थन करेंगे। इसी तरह की बातचीत शायद उनकी हुई थी। तो अगर अजीत दादा को सही आदरांजलि अर्पित करनी है तो अजीत दादा का कहना था कि अगर अपने को शिवसेना चलती है तो बीजेपी की क्यों नहीं चलती है। तो महाराष्ट्र के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए में जाना चाहिए, अजीत दादा का आग्रह था। तो मुझे पवार साहब को इतना ही निवेदन करना है कि भाई पवार साहब को नरेंद्र मोदी जी अपना नेता मानते हैं। मैंने उनका आदर्श मेरे जीवन में मुख्यमंत्री था, मैं उनका आदर्श लिया। इसी तरह की भूमिका बारामती में नरेंद्र मोदी साहब ने उधर बताई थी लोगों के सामने। इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस थे, नीतीश कुमार थे, शरद यादव थे, नवीन पटनायक थे, ममता बनर्जी थी और उसके साथ साथ डीएमके थे, तो ऐसे अनेक पार्टियां उनके साथ थी एनडीए में। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि भाई पवार साहब ने भी एनडीए में आना चाहिए और उन्होंने भारत के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट करना चाहिए, मेरा निवेदन है। लेकिन पवार साहब अगर नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है कि एनसीपी में भी फूट हो सकती है। एनसीपी के भी कुछ जो एमपी, जो उनके 8 एमपी है, उनमें से कुछ एमपी सुनेत्रा पवार जी के नेतृत्व में यहाँ एनसीपी के तरफ आ सकते हैं। इसी तरह का भी वातावरण है और कल वातावरण ऐसा भी है कि शिवसेना के जो 15 एमएलए उद्धव ठाकरे जी के साथ है, उसमें से भी कुछ एमएलए आने की संभावना है। मुंबई महानगर पालिका की उनके 69-70 कुछ कारपोरेटर है, उसमें भी फूट होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि
एक तो उद्धव ठाकरे जी ने गलती करने से उन्होंने अपना काफी नुकसान किया है, पार्टी में भी कुछ टूट-पाट हो सकती है। तो ये महाराष्ट्र का आज का वातावरण है। धन्यवाद। तो मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री हैं रामदास अठावले साहब, जिन्होंने शरद पवार को नसीहत देते हुए कहा कि आपको मर्जा करना चाहिए, नहीं तो आपकी पार्टी में भी फूट हो सकती है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन